वेद तिवारी का नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। ये वीडियो शुरू करते हैं। अजीब विडंबना है, मां दुर्गा की पूजा करने वाले भी अपने घर की औरतों को आज भी अबला समझते हैं। नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। सत्यमेव जयते। शक्तिशाली महिलाएं सम्मान मांगती नहीं, वो अपने काम से लोगों को सम्मान करने पर मजबूर कर देती हैं। स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। कोई भी संघर्ष बिना औरत के कामयाब हो ही नहीं सकता। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन न हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। समाज में आया ये बड़ा परिवर्तन। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रीन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लैट्रीन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब
खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार गाड़ी से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। पहले आदमी व्रत रहता था देवी देवताओं के लिए। अब व्रत रहता है पेट सही रहने के लिए। सत्यमेव जयते। पंडित की संतान हैं हम, इतना रुतबा रखते हैं। इतिहास क्या चीज है, हम तो भूगोल बदलने का दम रखते हैं। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूं। जला दे जो दुश्मनों की रूह तक, मैं ब्राह्मणत्व की वही आग हूं। एटीट्यूड का अंदाजा यहीं से लगा लो। तुम प्लेयर बनना चाहते हो और मैं गेम चेंजर। सत्यमेव जयते। गर्व से कहो, हम ब्राह्मण या पंडित हैं। सबसे बड़ा योद्धा परशुराम, सबसे बड़ा विद्वान रावण, सबसे बड़ा स्वाभिमानी सुदामा, सबसे बड़ा धर्म रक्षक पुष्यमित्र, सबसे बड़ा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सबसे बड़ी क्रांतिकारी झांसी की रानी, सबसे बड़ा कवि तुलसीदास, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ चाणक्य, सबसे बड़ा वैद्य चरक, सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट, सबसे बड़ा खगोल शास्त्री वराहमिहिर, सबसे बड़ा विमानन शास्त्री ऋषि भारद्वाज, सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक ऋषि सुश्रुत, सबसे बड़ा आणविक शास्त्री ऋषि कणाद, सबसे बड़ा बीज गणितज्ञ ऋषि भास्कराचार्य, सबसे बड़ा रसायन वैज्ञानिक ऋषि नागार्जुन, सबसे बड़ा ब्रह्मांड वैज्ञानिक कपिल ऋषि, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। इतनी ज्यादा पढ़ाई करो कि सिर के सभी बाल झड़ जाएं, वह आंख में चश्मा लग जाए और जब शादी की बात आए तो लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे, पर लड़की का
बाप चाह कर भी ना रिजेक्ट कर पाए, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े, सत्यमेव जयते। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएं, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। संघर्ष ही जीवन है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, सत्यमेव जयते। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है, सत्यमेव जयते। एक सच्ची घटना। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमेशा हमारी सारी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित रहती है।
मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सभी नोट्स एक से बढ़कर एक कंपटीशन के लिए हैं, जो पढ़कर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक लड़की की कुर्बानी आप देखेंगे, उसकी मानवता देखेंगे। आप सोचेंगे कि वास्तव में क्या एक लड़की किसी के लिए या इंसानियत के लिए, मानवता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। हाँ, ये सच है, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं। एक सच्ची घटना। एक 12वीं कक्षा की लड़की विद्यालय से पढ़कर घर आती है। आते ही बैग रखकर तुरंत माँ से बोलती है, माँ मुझे सिर के बाल बनवाने हैं, यानी गंजा करवाना है, बिल्कुल लड़कों की तरह। यह सुनकर माँ हंसने लगती है। माँ सोचती है, बेटी मजाक कर रही है। माँ खाना लाती है। बेटी खाना नहीं खाती है। बेटी बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी। माँ कहती है, मत खा। रात में माँ फिर खाना लेकर जाती है। बेटी उदास लेटी रहती है। वह फिर खाना खाने से मना कर देती है। वह बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी और उसके बाद ही विद्यालय जाऊंगी। यह सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है। वह अपने पति से सारी बात बताती है और बोलती है, अपनी बेटी को खुद उसके कमरे में जाकर समझाओ। फिर दोनों पति पत्नी बेटी के कमरे में जाकर लाख समझाते हैं कि बेटी इतनी बड़ी लड़की जो शादी लायक हो गई है, वह गंजा कैसे करा सकती है। कल को उससे शादी कौन करेगा। बेटी आपके बाल इतनी जल्दी नहीं आ जाएंगे। लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले सुबह माँ बाप उसके मामा मामी और कुछ अन्य लोगों को बुलाते हैं बेटी को समझाने
के लिए वो लड़की किसी से कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ एक ही बात कहती है कि मैं गंजा कराने के बाद ही खाऊंगी और पढ़ने जाऊंगी। देखते देखते 4 दिन बीत गए, पर लड़की कुछ नहीं खाई। फिर सबने उसके माँ बाप को यह सलाह दिया कि अब गंजा करा ही दो। लड़की खुशी खुशी गंजा करा देती है। फिर अगले दिन समय से उठकर विद्यालय के लिए तैयार होकर खुशी खुशी निकल देती है। उसकी माँ बोलती है, बेटी सिर पर दुपट्टा लगा ले ताकि कोई देख न पाए कि तू गंजी है। वह लड़की बोलती है, नहीं माँ, ऐसे ही ठीक है। लड़की विद्यालय के लिए निकल देती है। माँ बाप सब हैरान रहते हैं और वो चोरी से उसके पीछे लग जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। लड़की अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाती है और सारे बच्चे उसका गंजा सिर देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में अध्यापिका आ जाती है। अध्यापिका भी देखकर हैरान हो जाती है। अध्यापिका पूछती है, बेटी ये सब क्या है? उधर लड़की के माँ बाप गेट पर हाथ विनती जोड़कर अंदर आते हैं और खिड़की से चोरी से देख और सुन रहे होते हैं। लड़की अध्यापिका से बोलती है, मैम, वो जो लड़का जो गंजा करा के बैठा है, मैं उसे नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लड कैंसर है, इसलिए वह हमेशा गंजा रहता है। मैम, कक्षा के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको पढ़ने नहीं देते हैं। मैम, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उस लड़के का मजाक उड़ाए और उसको पढ़ने न दे। मैम, मैंने सोचा कि मैं गंजा करा लूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और वह अपनी पढ़ाई कर लेगा। यह सुनते ही मैम उस लड़की को गले लगाकर रोने लगी और बोली, धन्य है वो माँ पिता
जिन्होंने आपको जन्म दिया, उसके माता पिता भी कक्षा में आए और उसका पैर पकड़कर रोने लगे। धीरे धीरे पूरी क्लास रोने लगी। फिर उसके माता पिता और पूरा विद्यालय उसकी इस इंसानियत पर गर्व करने लगे। वास्तव में भगवान ने लड़कियों जैसा दिल किसी को दिया ही नहीं है। यह है एक लड़की की इंसानियत और कुर्बानी। सत्यमेव जयते। टुमारो। डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू। Therefore, tomorrow always comes tomorrow. Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow's a fresh opportunity to make it better. सत्यमेव जयते। सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। यहां पर यूपीएससी के छात्रों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो कहां से शुरुआत करते हैं और अंत में कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे उन्हें सफलता मिलती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात को इसमें बताया गया है। एक मैप बेस पे, जो कि पेड़ की ये जड़ है, जड़ से स्टार्ट होकर यहाँ पुलुई तक की बात बताई गई है, सफलता तक की बात। तो आइए इसे जड़ से स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। स्टार्ट। यू वेलकम। थॉट, थिंक, एनालिसिस, प्लानिंग, ट्राई, डू, प्लीज डू, डू अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, नॉन स्टॉप, ओनली ट्राई अगेन एंड अगेन, कीप ऑन डूइंग, वेल डन, डन, सक्सेस, कांग्रेचुलेशंस, यूपीएससी। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं और उस आदमी सा बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं जो ऐसी महिलाओं का निर्माण करते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। किसी भी लड़की के लिए वो शब्द न कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन नहीं सकते। लड़कियों को भले कोई तोहफा मत दीजिए, पर जब मिले किसी लड़की से तो उसे सम्मान जरूर दीजिए। सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र। विद्यार्थियों, गायत्री मंत्र की ऐसी विशेषता आप में से शायद किसी को भी पता न हो, तो आइए आज गायत्री मंत्र की एक ऐसी विशेषता जानते हैं
जो बहुत कम ही लोगों को शायद पता हो या किसी को भी पता न हो कि गायत्री मंत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्यों इसको ब्रह्मांड का सबसे महान, सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। तो आइए देखते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र कब जरूरी है? सुबह उठते वक्त अष्ट कर्मों को जीतने के लिए, भोजन के समय अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए, बाहर जाते समय समृद्धि, सफलता और सिद्धि के लिए, मंदिर में प्रभु के गुणों को याद करने के लिए, अमंगल दूर करने के लिए, सोते समय भय दूर करने के लिए। दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र दुनिया भर के मंत्र, भजन और मंगल चरणों का अपनी शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना घोषित किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। गायत्री मंत्र में विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गायत्री मंत्र है। कम से कम 5 बार रोज गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। यह मंत्र सविता, सवित्री यानी सूर्य को समर्पित है। कब करें गायत्री मंत्र का जाप? यूं तो इस बेहद सरल मंत्र को कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका दिन में 3 बार जप करना चाहिए। पहला प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात तक। दूसरा फिर दोबारा दोपहर को। तीसरा फिर शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले जप शुरू करना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर तेरी नजर में हर नारी एक माल है, तो भाई किसी और की नजर में वो भी एक माल है जिसका तू लाल है। सत्यमेव जयते।
बिल्कुल सही बात। नारी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती हैं, इन्हें मानसिक रूप से कमजोर पुरुष समाज ने बनाया है। स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं किंतु उससे अधिक समझती हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, यह कमाई जाती है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, न सड़क पर माँ बाप मिले, न कचरे में कोई बच्ची मिले। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लग सके और दिन प्रतिदिन इनका समाज में सम्मान बढ़े। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में जो कुछ भी मैंने लिखा है, कैसा लिखा है, आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए आगे देखते हैं। बिल्कुल सही बात। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वह एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तलवार की, एक कलम की। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और दुश्मनी है। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, वो है महिलाओं की ताकत। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मां दुर्गा की चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे 9 दिनों तक अखंड उपवास कर लो, लेकिन अगर औरत की इज्जत करना नहीं सीखी तो सब बेकार है। सत्यमेव जयते। सच्चा परिवार। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं परंतु पोषण होता है। परिवार में आग्रह नहीं परंतु आदर होता है। परिवार में
संपर्क नहीं परंतु संबंध होता है। परिवार में अर्पण नहीं परंतु समर्पण होता है। जहां ऐसा होता है वहीं सच्चा परिवार होता है। सच्चा परिवार परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्रदान करता है। सच्चा परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। सत्यमेव जयते। जीवन में पत्नी की भूमिका। पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। पत्नी तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। पत्नी तब बेटी बन जाती है जब वह प्रेम से खाना परोसती है। पत्नी तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। पत्नी तब मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है पर एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाती है। पत्नी का सम्मान और देखभाल ठीक उसी प्रकार करें जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा माँ की करते हैं। सत्यमेव जयते। सेक्शन 354 354। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे केस में आईपीसी की धारा 354 लगेगी। सत्यमेव जयते। सभी महिलाओं से विनम्र अनुरोध। क्योंकि आप महिलाएं हैं इसलिए दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी। वे आपको बताएंगे कि कैसा व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, आप कब और किससे मिल सकती हैं, आप कहाँ जा सकती हैं, आप कहाँ और कितना पढ़ सकती हैं, आपकी शादी कब और किससे होगी, आपको कहाँ रहना है, आप किससे दोस्ती कर सकती हैं। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसले की छाया में न रहें। अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद तय करें। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को जागरूक करें। आइए एक बार यूपीएससी के छात्रों का सिलेबस या सभी एग्जाम के सिलेबस को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये पढ़कर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये संपूर्ण एग्जाम का सिलेबस है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान,
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, UPPCS सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, IAS सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, IAS प्लस PCS मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है, अर्थात लक्ष्य सही होना चाहिए। सत्यमेव जयते। कलयुग का परिवार। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे बाबा हुआ निहाल, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल, माँ की ममता बिक रही बिके पिता का प्यार, मिलते हैं बाजार में वफा बेचते यार, देख कलेजा कांपता दुनिया के हालात, बेटे ही माँ बाप को रहे मार अब लात, भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर, रिश्ते टूटे खून के प्यारे लगते गैर, रिश्ते को यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत, कलयुग में अब हो रहे पैदा पूत कपूत, राखे कुल की लाज वो दिखते नहीं सपूत, बेटों से बिटिया भली नहीं टालती बात, दुख सुख में माँ बाप का देती पूरा साथ, वृद्ध आश्रम खुल रहे गली गली में आज, घोर पतन की ओर अब जाए मनुष्य समाज, रिश्ते मैले हो गए रहे न कर्म पवित्र, मानुष तेरी जाति का गिरता जाए चरित्र, सौंप पुत्र को दिया जिसने सारा माल, कंगला जैसा हो गया भैया उसका हाल, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, सत्यमेव जयते। पानी। विद्यार्थियों, हमारे लिए पानी भविष्य में कितना आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं और पानी को जरूरत से ज़्यादा बहाते हैं। इससे हमें भविष्य में क्या नुकसान होगा या पानी की कितनी बड़ी दिक्कत होगी, आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। पानी। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। परदादी परदादा ने नहर और
तालाब में देखा। दादी दादा ने कुएं और नल में देखा। माता पिता ने बोतल और पाउच में देखा। हम लोग एटीएम में देख रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ देखेंगे और उनके बच्चे देखेंगे या नहीं, भगवान जाने। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी के लिए पानी बचाओ। सत्यमेव जयते। कन्यादान। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। पिता की गरीबी और माँ के पहनाए कपड़ों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। सत्यमेव जयते। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दीपक इसलिए वंदनीय है
क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। जिसके पास सहनशीलता है वह जो चाहे वो पा सकता है। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी यानी पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी इस फाइल में जो कुछ भी लिखा हूँ, कैसा लिखा हूँ, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह की हमारी सभी वीडियो जीएस और सीसैट की भी रहती है। तो आइए अगला देखते हैं और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की कुछ विशेषताओं को जानते हैं जो सभी को जानना अति आवश्यक है कि भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा जन्म ले चुके हैं जो कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप माना यह भगवान नहीं पर हमारे मंदिरों में भगवान इनकी वजह से हैं। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धा में से एक थे। उनका कद 7 फीट 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। यदि भाला, कवच, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो 207 किलो के करीब होता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक। फिर भी अकबर की सेना पर जाबाज हिंदू भारी पड़े। महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वह एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में काट डालते थे। एक ही वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था मुगल सेनापति को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी भ्रमित रहे। चेतक घोड़े ने 25 फुट से भी ज्यादा लंबे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का देह संस्कार किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि मुगलों के सामने झुक जाओ, बदले में आधा हिंदुस्तान मिलेगा। लेकिन महान राजपूत योद्धा ने इनकार कर दिया। आज तो लोग थोड़े से लालच के लिए दीन ईमान
यहाँ तक कि देश भी बेच देते हैं। राणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप का कहना था कि सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते होते हैं। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दें। सत्य, परिश्रम और संतोष सुखमय जीवन के साधन हैं, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी तुरंत कह दिया, और कौन है दुनिया में तेरे साथ। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है। शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। हाथी शरीर बड़ा और बलवान, घोड़ा तेज दौड़ता और ताकतवर, बैल सबसे ज्यादा बोझा ढोता है। सब शाकाहारी हैं और इंसान ताकतवर, मजबूत, बलशाली बनने के लिए मांसाहारी बनता है। सत्यमेव जयते। रावण जब मृत्युशैया पर था, तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं। उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है। धन दौलत में भी तुमसे बड़ा हूं। मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। मेरी जाति और धर्म भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास ज्ञान भी तुमसे ज्यादा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखना, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जीएस, करंट, सीसैट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग
सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप पाएंगे और सब हैंड राइटिंग नोट्स मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नोट्स बनाता हूं और फिर उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं किस तरीके का लिखता हूँ, मेरा लिखना आपको कैसा लगता है, मेरा बोलना कैसा लगता है, मैं वीडियो कैसी बना रहा हूँ, किस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या महिलाओं के प्रति मेरा विचार अच्छा है या नहीं, महिलाओं का सम्मान बढ़े, इसके लिए दिन प्रतिदिन मैं फाइलें महिलाओं से संबंधित लिखता हूँ और उसकी वीडियो बनाकर पेश करता हूं, ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत तो बहुत है ही, पर दिन प्रतिदिन इनकी इज्जत सम्मान और बढ़े। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं। बिल्कुल सही बात। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं आप? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, अर्थात बाहर की शुचिता से अंदर की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। सत्यमेव जयते। सोचने की बात। 4000 फेसबुक दोस्त और 30 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे ही खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। अब तो बीवी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। सत्यमेव जयते।